ओम शांति। आज 30 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 1995। आज के मधुर महावाक्य संकल्प शक्ति पर हैं। ब्राह्मण जीवन का खजाना श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। बाप दादा ने विशेष रूप से सभी खजाने हम ब्राह्मण बच्चों को दिए हैं। अनगिनत खजाने हैं। इन खजानों को देखते हुए बाबा ने कहा कि कोई कोई बच्चे इन खजानों का सही प्रयोग करते हैं। संकल्प शक्ति का कितना बड़ा महत्व है। 1 सेकंड में आप परम धाम पहुंच सकते हो। 1 सेकंड में आप अनुभव करते हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। दूसरी घड़ी कभी कमजोरी का भी संकल्प आता है तो जो अनुभव है उसका आधार भी संकल्प शक्ति है। जितना भी कार्य आप करते हो, चाहे सेवा का कार्य करते हो, योग करते हो, ज्ञान मनन करते हो, सबका आधार संकल्प शक्ति है। देख रहे थे बाबा कि संकल्प शक्ति को बचाया कितना है, व्यर्थ कितना किया है। पूरे दिन में चेक करो मेरा व्यर्थ का खाता कितना है और समर्थ का खाता कितना है। जो व्यर्थ की गति है वो बहुत फास्ट है और जब व्यर्थ अधिक चलता है तो बोझ हो जाता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं आज खुशी नहीं रही, मन उदास था। तो बड़ी बड़ी गलती, बड़े बड़े विकर्म, इन सबको तो देखते हो, लेकिन जो खजाने गंवाने की गलती है उस पर ध्यान नहीं जाता। सरल शब्दों में अगर कभी खुशी गायब हो जाती है, चेक करो मेरा आज संकल्प शक्ति का खजाना कैसा रहा। अगर संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं तो बोल और कर्म भी व्यर्थ जाते हैं। संबंध संपर्क भी व्यर्थ का खाता बनाता है और फिर धीरे धीरे ये जो विकर्मों का खाता है, पापों का खाता अलग है और व्यर्थ गवाने का खाता अलग है। इसमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। एक नामी और इकोनॉमी के अवतार बनो, बचत के अवतार बनो। कई बच्चे फिर बहुत पश्चाताप में चले जाते हैं। पश्चाताप से परिवर्तन होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन में भी अटेंशन रखो, टेंशन में नहीं आओ। सरल शब्दों में जब हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो हमें एक एक संकल्प पर फुल अटेंशन देना है। बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। यही संकल्प शक्ति हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने वाली भी है। जो जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हम लिखेंगे और दिन में रिपीट करेंगे। आज बाबा ने क्या क्या कहा स्वरूप में लाएंगे। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। आपका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो
उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। संकल्प किया, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प किया, मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये स्थिति संकल्प से बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। अंडरलाइन करेंगे, अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है, जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। आप सब जानते हो, व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। अटेंशन से सुनेंगे, व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर करते हैं, स्थिति को कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं, कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा, मन नहीं लग रहा। कारण विकर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को भी चेक करते हैं, लेकिन सूक्ष्म गलती, व्यर्थ खजाने गंवाने की जरूर होती है। ये जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। जो पाप का खाता है वो अलग है, और एक खजाने गंवाने का। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो आज ये किया इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। आप समझते हो चलो आज भी दिन बीत गया, अच्छा हुआ, ऐसी कोई गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है
बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो, आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बनो, दूसरे का चेकर बने हो? पूछ रहे हैं, अपना बने हो या दूसरों का? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ चला गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सब कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना संकल्प का खजाना बचत करनी चाहिए, श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। ध्यान से समझेंगे, बाबा ने बच्चों का व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो खजाने व्यर्थ ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपनी संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन देकर के कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च करना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है ये बात? चाहते तो हैं, कर नहीं पाते, क्या करें? ये बात कौन कहता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को कोई धोखा दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो, 1 घंटे में देखेंगे 5-10 मिनट भी जो वेस्ट का खाता है वो ज्यादा है, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाए। अगर 1 घंटे में 5 मिनट वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट से बेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट कितने हो जाएंगे? खुशी कितनी होगी? और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्प का खाता भरपूर हो, श्रेष्ठ संकल्प का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्प का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। यही श्रेष्ठ संकल्प का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है, जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा भरपूर दिखाई देगा। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन चेहरा भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो चेहरा बड़ा चमक रहा है, कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा।
सारे दिन में चेक करो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने के टाइम में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? पूछ रहे हैं बाबा। बताओ, खुशी कहाँ गुम हो गई? कौन ले गया? क्यों गुम हुई? खजाना तो आपका है ना, लेकिन लेके कौन चला गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुना है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया, 4 घंटा मन से रोया, तो इतना जो वेस्ट किया, इतना जो पश्चाताप किया, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सच्चे दिल पे साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो। सच्ची दिल रखो। साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया फिनिश, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन की बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहां भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग और राइट, क्या ठीक है क्या गलत है, जल्दी से जल्दी निर्णय करो और परिवर्तन करो। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हो, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता। सोचो नहीं, सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ। व्यर्थ चालू हुआ, हमने चेंज किया, जमा किया, वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बस इस वर्ष बाप दादा सबके बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? कि अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है, बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। संकल्प को कंट्रोल किया, बोल और कर्म पर तो स्वतः ही अटेंशन हो जाएगा। कई कहते बोलना नहीं चाहते, पता नहीं मुख से निकल गया, लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा। ये क्या समझता है, प्लान चलता है ना। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। अगर संकल्प का खजाना व्यर्थ जा रहा है तो समय भी व्यर्थ जाता है। संबंध भी है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन दृढ़ता द्वारा ये शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। इसके लिए पहले सुनाया,
अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, बचत का अवतार समझो। इकोनॉमी करनी अर्थात बचत करनी है। साथ साथ एक नामी और एकांतवासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ। एक नामी, एक का ही नाम लो। इकोनॉमी अर्थात बचत करो, एकांतवासी बनो। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। जो सारा दिन बोलने में समय गवाते हैं उनके अन्य सब खजाने भी वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, एक के अंत में खो जाना ये एकांत है। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। एकांत, अंत का अर्थ क्या है? एक से जो प्राप्तियां उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, बचत करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सब खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना, बचत करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी बच्चे सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, सब कार्य सफल हुए पड़े हैं। बाबा मुरली चलाने के बाद सब दादियों से विशेष मुलाकात करते। दादी अपने हाथ से बाबा को भोग खिलाते। उस दृश्य को इमर्स करते हुए अब देखें, भगवान अपने साथियों से विशेष आदि रत्नों से बात कर रहे हैं। सब कार्य सफल हुए पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सब निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के चमकते हुए सितारे हैं। बहुत सुंदर वरदान। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको खुशियों की खान मिल गई। कौन मिला? खुशियों की खान मिल गई। खुशियों की वैरायटी खजाने को अपने पास रखो। सिर्फ इस खजाने के मालिक बनो। जो मिला स्वयं प्रति सर्वप्रति यूज करो। जो खजाना मिला इसको अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ये सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ये सच्ची सेवा है। आज हम अटेंशन रखेंगे अपने संकल्प शक्ति के खजाने पर। एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो। चिंतन करें, मैं शुद्ध संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे संकल्प शक्ति का महत्व समझाया है।
आज से अपने संकल्प, बोल और कर्म पर अटेंशन देना है। नो टेंशन। मैं एक नामी इकोनॉमी का अवतार हूं, एकांतवासी हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर दृढ़ संकल्प करें, आज से मुझे अपने सभी खजाने बचत करनी है, व्यर्थ नहीं गवाने। मैं इकोनॉमी का अवतार हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।